बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा प्लान है वो एक तो ये है कि हमने अभी जैसे आने से पहले मैं यहाँ पे आया था, उसके पहले ही हमारी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है जयपुर के, उनसे भी मीटिंग हुई थी, और उसके पहले जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी है राजस्थान के, उनसे भी हमारी बातचीत इस पूरे मुद्दे पर हुई थी। तो एक तो जॉइंट इंस्पेक्शन जो है उसको हम स्ट्रीमलाइन करने के लिए और उसको एक मतलब रेगुलर प्रक्रिया, मतलब निरंतर एक प्रक्रिया बनाने के लिए वो एक सहमति हो चुकी है। तो एक जो जॉइंट इंस्पेक्शंस हैं वो निरंतर रूप से होंगे। उसमें हम लोग और भी अभी बहुत कम एनजीओ राजस्थान में इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग उसमें और जोड़ना चाहते हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, जैसे जो वहाँ के चौकीदार होता है, तो जो दूसरे लोग जो वहाँ पे उसकी केयर टेकर है या उसको हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं, उनकी हमने एक ट्रेनिंग की थी पिछले साल। तो उस सबका जयपुर में काफी अच्छा असर हुआ था। तो उसी तरह की ट्रेनिंग जो है वो इस साल से भी हम उसको दोबारा करने की बात की है, और वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उसके लिए तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम जयपुर में एक रैपिड सर्वे जो है इसी माह शुरू करने के, हमारे जो बहुत सारे साथी इंटर्न्स आए हैं उनके साथ हम करने का प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक ये भी योजना है कि हर जितना भी एक शेल्टर है उस हर शेल्टर के लिए नियर बाई सिटीजन्स की मॉनिटरिंग कमेटी हम एक बनाएं। वो हमारे एजेंडा में है इस साल के कि हर सेंटर के लिए एक सिटीजन्स मॉनिटरिंग कमेटी बने। इसके अलावा एक जो साथ में साथ एक हमारी एक बातचीत और हो रही है, क्योंकि काफी जो लोग आते हैं वो वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स का ये नाइट शेल्टर क्या है, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है वर्कर्स हॉस्टल्स। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वर्कर्स हॉस्टल जो है वो भी बनाए जाए, और उसके लिए जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि हम आपको जमीन मुहैया करा देंगे यदि आप ये आइडेंटिफाई कर दीजिए कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स को इसकी आवश्यकता है। तो एक ऑल्टरनेट, परमानेंट ऑल्टरनेट जो है वो नाइट शेल्टर्स की हटकर वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए एक सर्वे, वहाँ की जो 2 मेन इंडस्ट्रियल एरियाज है उस इंडस्ट्रियल एरियाज का हम सर्वे करने का इस बार हमने सोचा है, और हम जल्दी सर्वे करेंगे और उसके आधार पे वर्कर्स हॉस्टल जो है वो एस्टेब्लिश करने की बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत स्टेट लेवल वर्कशॉप जो है वो भी हमने प्लान की है, और उसमें इस पूरे इशू को सेंसिटाइज करने के लिए हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की है हमको, और वो अपॉर्चुनिटी जो है वो हम कैसे ग्रैब करें। ठीक है, अगर हम नहीं ग्रैब करेंगे तो कोई दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट उसको ग्रैब करेंगे, तो हम उसमें कैसे इस पूरे इशू पे लीडरशिप देके, ठीक है, उसको हम ये अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं उसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको, अब 1-2 चीजें और है जो मैं कहना चाहता था। ये बिल्कुल सही है कि जो हर्ष ने बहुत अच्छी तरह से बताया था सुबह, पहला है कि देखिए हमारे यहाँ अभी हमारे जो प्रेजेंटेशंस हुए थे उसमें बहुत क्लियर है, जैसे बेंगलोर का प्रेजेंटेशन, कर्नाटक का प्रेजेंटेशन हुआ है, उससे हमारे यहाँ पे शायद ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा ज़्यादा सहयोगी है, मुझे नहीं मालूम वो जगह। तो यहाँ वहाँ पे एक तो ये कि गवर्नमेंट जो है वो पूरे इशू को प्ले डाउन करती है, ठीक है, कि हम सभी जानते हो प्ले डाउन करते हैं, और ये एक मेजर इशू है। वील हैव टू लिव विद इट और वील हैव टू फाइट इट आउट, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी सरकार में, ज़्यादातर सरकारों में हलचल हो रही है वो इसीलिए हलचल हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है जो सिग्नेचर कैंपेन का या और दूसरी तरह का कैंपेन का। तो मैं यही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि कैंपेन और सिविल सोसाइटी का प्रेशर वो तो हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। और दूसरा, नाइट शेल्टर जो है वो सिर्फ एक ट्रांजिटरी पॉइंट है, वो एक ट्रांजिटरी पॉइंट है, और वो होमलेस की जो समस्या है उसका जो हल है वो नहीं है। उसका हल जो है वो कहीं दूसरी जगह हमको ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो वर्कर्स हॉस्टल हो, चाहे वीकर सेक्शंस के लिए हाउसिंग हो, ये सारा है। लेकिन ये एक ट्रांजिटरी पॉइंट है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी सड़क पे नहीं सोए। थैंक यू।
है या किस तरह से है? प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक है, वो माइग्रेंट्स हैं और वर्कर्स हैं, ठीक है। कोई शिमला से, कोई मतलब हिमाचल प्रदेश का वर्कर है, कोई बिहार का वर्कर है, कोई राजस्थान की सवाई माधोपुर का वर्कर है, ये सारे के सारे वर्कर्स हैं। इसमें देखिए एक होमलेस के बारे में जब हम बात करते हैं और एक जो तबका है वो बिल्कुल अछूता रह जाता है, वो है जो कि इटलीज पे काम करता है। आप देखिए अपने शहर के अंदर वो सारे के सारे उसी ढाबे में सोते हैं, चाहे 10 काम करने वाले हों, ठीक है। हम जब वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमको उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है वहां पे। 16 साल का बच्चा जो जूस कॉर्नर में काम करता है, ठीक है, वो उसका बंधुआ मजदूर रह जाता है, क्योंकि उसको सोने के लिए जगह नहीं मिलती है, उसको नाइट शेल्टर में उसको वो नहीं, वो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है जो मुझे लगता है कि उसको हमके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अभी तो जो सो रहे हैं सड़क पे उसी के पास हम नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो दूसरी स्टेप है, जिसकी दूसरी स्टेज है, यहाँ पर हमको जाने की। तो अगर हम इस तरह के लोगों को भी अगर होमलेस मान लें, या हम उनको भी होमलेस माने जो कि अब देखिए फॉरेस्ट की लैंड है, वहां पे एक आदमी तंबू बना के रह गया है, एससीसीसी कहता है कि वो होमलेस है। हमारा जो ये पूरा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो रहा है, उस कास्ट सेंसस में जिस तरह से होमलेस को डिफाइन किया गया है, उसके आधार पर वो आदमी होमलेस नहीं है, लेकिन हम तो उसको होमलेस मानते हैं। जो सरकारी जमीन पे 4 खंबे गाड़ कर एक टारपोलिन लगाकर वो रह रहा है वहां पे, वो होमलेस है या नहीं है? तो आप कैसे काउंट करेंगे इनको होमलेस को? सिर्फ हम स्ट्रीट, क्या हम वही डेफिनेशन देंगे जो कि एससीसीसी में है होमलेस की? देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रांजिटरी पॉइंट है, ये बिगिनिंग है, और जो बाहर सो रहा है, ठंड में मर रहा है, उसको सहायता की बात हम कर रहे हैं। लेकिन होमलेस इशू जो है वो अपने आप में बहुत वाइड इशू है, और उसके लिए तो खैर हमको बहुत ही बड़ा कैंपेन और अभियान करना पड़ेगा। अब जैसे पॉवर्टी की डेफिनेशन जो सरकार की है, वो डाउन प्ले करते हैं पॉवर्टी को, इसीलिए होमलेस की जो डेफिनेशन है वो होमलेस को डाउन प्ले करने के लिए है। तो देखिए सरकार की जो इश्यूज हैं, एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ है, वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो रियलिटी को हाइड करने के लिए, तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ना, वो मैं जयपुर में मेरे हिसाब से कम मैंने तो 50,000 से कम होमलेस नहीं होने चाहिए। जयपुर की बात कर रहा हूँ। जयपुर की पॉपुलेशन जो 2011 में करीब 30 लाख बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 30 लाख से ज्यादा है, ठीक। तो 30 लाख के अंदर आप देख लीजिए, अगर 50,000 लोग होंगे ऐसे जिसको जो मेरी डेफिनेशन में होमलेस हैं, जिसमें मैं स्लम्स को नहीं मार रहा हूँ, जो फॉरेस्ट लैंड के स्लम्स हैं, आज के अखबार में आया है, जो ये आपका जो पूरा महाराष्ट्र का कौन सा है, धारवी की पूरी जमीन 500 कितने एकड़ जमीन है, दैट इज ओन्ड ओनली बाय 100 पीपल। 15% जो फैमिलीज धारवी में रहते हैं वो ट्रांसिट फैमिलीज हैं, और जब सर्वे होगा तो सारे के सारे बेनिफिट्स तो उन सभी लोगों को मिलेंगे जिनके की नाम में वो सारा जमीन है। तो ये एक इश्यू है। तो बाकी को हम क्या मानेंगे, होमलेस मानेंगे या नहीं मानेंगे, और उनको हम कैसे कवर करेंगे? तो ये सारे इश्यू ये आज क्योंकि डिस्कस नहीं होने, ये सारे इश्यूज कल डिस्कस होने हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ सिंपल सी नाइट शेल्टर्स की एक मुद्दा होता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 15 जो या 16 शेल्टर जो हैं जयपुर में, तो इसमें कौन से मॉडल पे है? ये एनजीओ को दिया जा रहा है या सरकार को चला रही है? ये अभी ये जैसे यहाँ पे मॉडल आया था, जैसे कर्नाटक में 2 मॉडल आए, एक एनजीओ भी चला रहे हैं और एक म्युनिसिपल। लेकिन गवर्नमेंट का जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें जो नाइट शेल्टर जो है उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटीज को दी गई है, ठीक है। फंड की बात वहां पे भी की गई है, फंड कहां से आएगा, और उन्होंने कहा कि एनजीओ जो है वो फंड दे या और कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन फंड दे, फंड की बात तो वहां पे भी है। लेकिन बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मूलभूत जो उत्तरदायित्व है, वो उत्तरदायित्व जो है वो नगर पालिकाओं को दिया गया है, और इसीलिए हमने सारे नगर पालिकाओं को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, नगर पालिका 10,000 से शुरू हो जाती है, 10,000 की पॉपुलेशन से नगर पालिका शुरू हो जाती है, तो हमने सारी नगर पालिकाओं में नाइट शेल्टर की बात की है। और ये बिल्कुल सही है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज कर रही है, तो जैसे कि गवर्नमेंट का स्टेटेड एम है
कि हमारी जो अर्बनाइजेशन रेट है वो काफी बढ़ेगी अगले 15 साल के अंदर। और हम 2004-2005 से अगर आप पॉवर्टी के फिगर्स में देखें तो आप देखेंगे कि अर्बन पॉवर्टी इज मोर देन द रूरल पॉवर्टी सिंस 2005। सो द रूरल पॉवर्टी इज नाउ शिफ्टिंग टू अर्बन पॉवर्टी, अर्बन एरियाज। So urban poor are going to be much more in size. Okay, so this is a real issue which we have to concentrate and fight for. एक चीज में बस ऐड करना चाहूंगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट का तो 5 लाख की